क्या बीटीएस के मेंबर्स ओवररेटेड हैं? क्या सच में बीटीएस वो हाइप डिजर्व नहीं करते जो उन्हें मिल रही है? सो रिसेंटली फैंस बीटीएस के कमबैक को लेकर काफी ज्यादा स्प्लिट हैं। कुछ फैंस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी को लेकर काफी परेशान हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स दूंगी जो एक आर्मी होने के नाते आपके लिए जानना काफी जरूरी है। तो अगर एक आर्मी हो तो कान खुल के सुन लो कि बीटीएस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि बीटीएस को वो हाइप नहीं मिलनी चाहिए जो उन्हें मिल रही है, क्योंकि बीटीएस ओवररेटेड है। सिंपल भाषा में ओवररेटेड का मतलब कुछ ऐसा होना जो कि एक्चुअली उतना डिजर्व नहीं करता, बट उसे सच में इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है कि वो ओवररेटेड बन गया है। यानी एक्चुअल में उसमें ऐसी कोई काबिलियत है नहीं, बट स्टिल वो काफी वायरल है। तो कई लोगों का और हेटर्स का कहना है कि बीटीएस ओवररेटेड है। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि इतने साल बीटीएस का जो मिलिट्री का ब्रेक हुआ उसके बाद बीटीएस का कमबैक काफी ज्यादा हाइप में है, लेकिन लोगों को लगता है कि बीटीएस इस हाइप को डिजर्व नहीं करते। कई लोगों का कहना है कि बीटीएस की गैर मौजूदगी में कई ऐसे के पॉप ग्रुप्स लॉन्च हो चुके हैं जो ऑलरेडी बीटीएस से काफी टैलेंटेड हैं, एंड कुछ तो उन्हीं की कंपनी में ट्रेन भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीटीएस जब से वापस आए हैं तब से ही वो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके वोकल्स, उनकी कोरियो, उनके लाइन डिस्ट्रीब्यूशंस में उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही जितनी पहले थी। जैसे कि रिसेंटली बीटीएस के मेंबर जंगकुक को भी उनकी वोकल्स के लिए काफी ज्यादा एक्यूज किया गया था, एंड कुछ वक्त पहले हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन को भी लाइव आकर गाने के लिए काफी ज्यादा हिट रेट मिली थी, और लोगों ने कहा था कि अब बीटीएस के मेंबर पहले जैसे टैलेंटेड नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी टेंशन है कि बीटीएस अपने कमबैक के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ओवरवर्क कर लेंगे और आगे चल के उनका ग्रुप सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि बीटीएस अपने कमबैक को लेकर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा वियर्ड बात है। दोस्तों, कई लोगों का ये भी कहना है कि अब फैंडम्स के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, एंड नई नई जो आर्मीज हैं या नए नए जो के-पॉप फैंस हैं वो बीटीएस के साथ साथ बाकी ग्रुप्स को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पर बीटीएस ही फेमस थे तो हर कोई बीटीएस का फैन था, लेकिन अभी इतने सारे के-पॉप ग्रुप्स आ चुके हैं जो ऑलरेडी इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, दुनिया भर में उनके फैंस हैं, तो लोगों के पास काफी ऑप्शंस हैं बीटीएस के सिवा स्टैंड करने के लिए। एंड नए नए जो के-पॉप फैंस हैं वो बीटीएस के सिवा बाकी के-पॉप आइडल्स को भी सुनते हैं, जिसकी वजह से बाकी के-पॉप आइडल्स भी काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बीटीएस काफी ओवररेटेड हो गए और उन्हें बहुत हाइप मिलती है जो वो डिजर्व नहीं करते। तो अब आप मुझे इन रियल फैक्ट्स एंड चेक्स के बेसिस पे बताओ कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। एंड जाने से पहले